चलिए, बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो रही है तो आपको एक और अहम खबर इलेक्शन कमीशन से जुड़ी बताएं। जो पार्टियों के इंतखाबी निशान का मामला है या चुनावी निशान का मामला है, इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कवायद हैं या रूल्स रेगुलेशंस हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू कर दिए गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर इसको मंजूरी दे दी गई और पोल पैनल की जानिब से एक नोटिफिकेशन इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। इंतखाबात के लिए आप जानते हैं कि जब दोनों प्रोविंसेस के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह तमाम तैयारियां मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से की जा रही हैं और जो पार्टी सिंबल्स हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर एप्लीकेबल बना दिए गए हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर। और इस सिलसिले में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 स्टैंड्स अमेंडमेंट जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से या पोल पैनल की जानिब से जिसकी तस्दीक की गई है। और अहम बात यह है कि मुख्तलिफ आप जानते हैं पार्टियां जिनके इंतखाबी नताइज या चुनावी चिन्ह जिसको आप कहते हैं या सिंबल्स को लेकर जो मामला थे वो एक तरह से हल हो जाएंगे और जो रूल्स थे बाज़ाब्ता तौर पर वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत यूनियन टेरिटरी के अंदर भी लागू करने का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद अब यूटी में भी बाज़ाब्ता तौर पर हो गया है। और अब जो पार्टीज़ को इलेक्शन सिंबल्स देने हैं या जो अगर किसी का सिंबल रिजर्व रखना है या इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट्स होते हैं या दो पार्टियों के एक जैसे नाम, जैसे आपको याद होगा कि एक ताज़ा मिसाल है गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का, जब उनने इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टी का नाम रखा तो उसके बाद कि कोई उसी नाम की दूसरी जमात भी थी पहले से, तो इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा वक्त लिया उनको चुनावी आप कह सकते हैं जो इंतखाबी निशान था वो देने में भी, और साथ साथ दूसरी बात ये थी कि नाम डिसाइड करने में भी थोड़ा वक्त लगा। तो वो जो बीच में जो तनाज़ात थे या डिस्प्यूट्स थे वो एक तरह से दूर इस एक्ट या इस रूल के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर यानी कुल मिलाकर इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 जो पूरे मुल्क के अंदर लागू था उसको अमेंडमेंट करने के साथ अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी नाफिज कर दिया गया। और 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक अपना मैकेनिज़्म था, रियासती असम्बली को दायरे इख्तियार था इसका, लेकिन अब ये तमाम मामला ख़त्म हो गए हैं, रियासत यूनिटी बन गई है। और इसके साथ ही अब ये एक और कानून जो सिंबल रिजर्वेशन का मामला था इसका ये इतलाक़ भी अब जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया है। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दी गई है और इस तरीके से मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल